जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत प्रिय दर्शकों। जून महीना कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जानेंगे। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि होती है। वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल होते हैं जो अग्नि तत्व ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले जातक ऐसे होते हैं कि तुरंत क्रोधित हो जाना और क्षण में ही दूसरे को क्षमा कर देना, अर्थात दयालु भी बहुत होते हैं, परंतु यदि क्रोध आ जाए तो विध्वंसक भी बहुत होते हैं। ऐसे जातक वृश्चिक राशि वाले इस महीने में, जून महीने में यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो राशि स्वामी हैं मंगल, उनका राशि परिवर्तन होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। मंगल 6 जून तक अपनी नीच की राशि अर्थात कर्क राशि में थे। 6 जून के बाद 7 जून को मंगल अपने मित्र ग्रह की राशि में चले जाएंगे। 6 तारीख को वृश्चिक राशि वालों से लाभेश अर्थात बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जो वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्माधिपति ग्रह होते हैं, कर्मेश होते हैं। ये सारे अध्ययन चंद्र कुंडली पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है ये महीना। सबसे पहले अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य भाव के स्वामी मंगल 6 तारीख तक भाग्य स्थान में नीच के रहेंगे। 6 तारीख तक स्वास्थ्य का ध्यान देना है। कफ संबंधित समस्याएं, सर्दी इत्यादि भी हो सकती है। ऐसी समस्याएं हो सकती हैं कि वातावरण के अनुसार सर्दी गर्मी या फिर जो है ज्वर की समस्याएं हो जाए। 7 तारीख से जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, पहले से ज़्यादा अपने कार्य करने में आपकी ऊर्जा लगेगी और ये महीना आपके करियर के लिए विशेष लाभदायी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके राशिपति आपके कर्म भाव से संबंध बनाएंगे आपके करियर से। तो ये होगा कि और अष्टम भाव में बुध जाएंगे, साथ में लाभेश जो होते हैं आपके वो भी अष्टम में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। मतलब धन, आर्थिक स्थिति और कर्म क्षेत्र के लिए महीना एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आ रहा है। इस महीने में आप अपने करियर से संबंधित कोई नई योजनाएं बना सकते हैं या आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग हैं। इस महीने आपका कर्म क्षेत्र प्रभावी रहेगा। करियर के लिए महीना विशेष लाभदायी देख रहा हूं। एक चीज का ध्यान रखना है, मंगल केतु के प्रभाव में आएंगे आपके कर्म क्षेत्र में, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि मंगल जब दशम में आएंगे सिंह राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में, तो मंगल आपको आपके काम में नई ऊर्जा देंगे और बहुत तेजी से काम करने की शक्ति और क्षमता देंगे। लेकिन केतु से मंगल प्रभावित होंगे, केतु से मंगल पीड़ित होंगे, तो ये हो सकता है कि आपका व्यवहार चिड़चिड़ा हो, कार्यस्थल पर नए विवाद जन्म हो। इनका ध्यान रखिएगा। अपने व्यापार में या कर्म क्षेत्र में कोई नए विवाद को जन्म देने से बचे, किसी से उलझने से बचें, विशेष रूप से कामकाजी जीवन में। साथ में ये महीना नए अवसरों का तो है ही, परंतु नए शत्रुओं के निर्माण का भी ये महीना हो सकता है कि नए विरोधी आपके उत्पन्न हो। लेकिन इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप ऊर्जावान रहेंगे, अपने कार्य पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हो सकता है आपके प्रतिद्वंदी या अन्य लोग आपसे ईर्ष्या की भावना रखें। लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि ईर्ष्या की भावना रखता है तो आपको उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रयास करें कि किसी विरोधी की प्रतिक्रिया देने से बचें और अपने काम पे ही ध्यान दें। अपनी एकाग्रता, अपनी पूरी क्षमता अपने काम पे लगाएं। स्वास्थ्य और कर्म के लिए बहुत बढ़िया ये महीना हो सकता है। साथ में यदि देखें, विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना ठीक है। विदेश गमन का यदि प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी काम संबंधित विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ये माह आपके लिए ठीक रहने वाला है। साथ में यात्रा संबंधित भी लाभ मिल सकते हैं। विदेश गमन के भी योग हैं। जो बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का या उच्च शिक्षा ग्रहण करने का, उनके लिए ये समय 7 तारीख के बाद, 7 जून के बाद का जो समय है वो सकारात्मक है। वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, 7 जून के बाद स्थिति आपके अनुकूल हो सकती है। आप जो प्रयास करेंगे उस प्रयास में, विदेश गमन या फिर उच्च शिक्षा के प्रयास में, आपको सकारात्मकता लगेगी। मतलब पॉजिटिव होगा, आपके पक्ष में चीजें होंगी। अष्टम में देवगुरु बृहस्पति हैं आपके, पहले से ही अष्टम भाव में ही बुध आ जाएंगे। तो जो शोध के विद्यार्थी हैं या फिर जो व्यापारी वर्ग ऐसा है जो फसल उगाता है, जमीन के नीचे से तरल पदार्थ निकालता है, कोयले से संबंधित काम है, अन्य कोई कार्य है, उससे संबंधित
व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा। साथ में अग्नि से संबंधित भी यदि कोई काम है, आग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। विद्या से संबंधित जो व्यापार भी करते हैं, काम भी करते हैं, उनके लिए भी ये महीना ठीक है। जैसे कोई कोचिंग सेंटर चलाता है, कोई स्कूल चलाता है, ये महीना उनके लिए 7 तारीख के बाद स्थिति सकारात्मक रहेगी। 6 जून को व्यापारियों के अधिपति बुध अष्टम में वृश्चिक राशि से अपनी राशि में आ जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। तो आकस्मिक कोई नई योजना आपके मन में आ सकती है और नई योजना पे आप कार्य कर सकते हैं। स्थिति आपके अनुकूल अधिकतर रहने वाली है। देखिए, यहाँ एक चीज का ध्यान देना है, अपने संबंधों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संबंधों में शंका की स्थिति आ सकती है, एक दूसरे में सामंजस्य की कमी रह सकती है। अपने पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध के जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सरलता और धैर्य पूर्वक ये महीना अपने संबंधों के प्रति रखना पड़ेगा आपको। ध्यान ये भी देना है कि किसी ऐसी सूचना को बहुत ज़्यादा दिमाग पर ना लें आपके संबंधों में जो विवाद उत्पन्न करे। दूसरों के बताए गए किसी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लें, बहुत जांच परख के ही कोई निर्णय लें। ऐसा हो सकता है कि आपके राशिपति मंगल केतु से पीड़ित हो जाएंगे, तो संबंधों में खटास जल्दी से उग्र हो जाना या फिर शंकालु प्रवृत्ति, क्योंकि केतु जब राशिपति को पीड़ित करेंगे तो मन में शंका की प्रवृत्ति हो सकती है। और विशेष रूप से संबंधों में माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है और अपने पिता से सहयोग बनाकर रखें। इस महीना ऐसा हो सकता है पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ी सी सामंजस्य की कमी हो सकती है, तो ये ध्यान दें कि पिता से अपने संबंध बना के रखें। यदि आप पिता हैं तो अपने पुत्र को इस महीने थोड़ा सा फ्रीडम देना या फिर थोड़ा सा चीज़ों को सरलता से या प्रेम पूर्वक मनवाने का प्रयास करना, ऐसी चीज़ें करें। क्यों? आपस में मानसिक असामंजस्य की स्थिति इस माह उत्पन्न हो सकती है संबंधों में। यात्रा कल्याणकारी है, कर्म क्षेत्र उत्तम है। कर्म क्षेत्र में विरोधी जैसा हमने बताया उत्पन्न होंगे, परंतु उनसे कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। विरोधी आपके धराशायी हो जाएंगे। नई योजना पर काम करने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, ये महीना आपके लिए नया अवसर लेके आ रहा है। इस महीने में आपके राशिपति जो बहुत पहले से पिछले पूरे अप्रैल में, पिछले महीने और मई में लगभग नीच के रहे हैं, तो मंगल के नीच का प्रभाव आपके व्यवहार पर भी पड़ा होगा, परंतु 7 तारीख के बाद सकारात्मक व्यवहार, ऊर्जावान होना, कार्य में किए गए अपने प्रयासों का सफल योग होना या सफलता मिलना, ऐसे योग होंगे। करना क्या चाहिए? प्रिय दर्शकों, पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को लाल रंग का फूल चढ़ाना, लाल रंग की वस्तुएं चढ़ाना, अनार का फल चढ़ाना, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना, ये सारी चीज़ें करते रहें। हनुमान जी के मंत्रों का जाप, हनुमत गायत्री का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना करते रहें। मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, लाल फलों का दान करना, ये भी करें। प्रिय दर्शकों, ये महीना आपके लिए कल्याणकारी एवं सुखद हो, प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।